युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हर कोई युवा वर्ग का, चाहे युवा हो या युवती, वो अपने घर परिवार के बारे में, अपने कैरियर के बारे में या कैसे आगे बढ़े इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन इस संसार में, इस दुनिया में कई ऐसे युवा युवतियां हैं जिनको इस दुनिया से, इस संसार से, इस मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। इस सांसारिक मोह माया को छोड़कर संयम के मार्ग पर चलने का निर्णय ले चुके हैं बाड़मेर की मुमुक्षा करिश्मा बोहरा। करिश्मा बाड़मेर निवासी हैं जिन्होंने बाड़मेर में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। करिश्मा का कहना है कि 7 साल पहले जब मैंने वर्षी ताप किया तब मेरी इच्छा हो गई थी कि इस सांसारिक मोह माया को छोड़कर मैं संयम के मार्ग पर चलूं। करिश्मा का कहना है कि पहले तो मेरे परिजनों ने विरोध किया था, क्योंकि उनका अधिकार है, हर माता पिता का अधिकार होता है। लेकिन मैं मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई तब वो मान गए और आज 30 मार्च को मैं दीक्षा ले रही हूँ, संयम के मार्ग पर जा रही हूँ। इस दौरान हमने मुमुक्षा करिश्मा बोहरा से बात की। क्या कहना है उनका, जरा सुनिए। मेरी इच्छा 7 साल पहले हुई थी, जब मैंने वर्षी तप किया था तभी। तो बस यही जानने के लिए कि जो यहाँ पे जो संसार का है वो तो खाली शरीर तक चलेगा अपना, और जो यहाँ आराधना, जो संयम जीवन है वो अपनी आत्मा के ऊपर जो विजय पाने के लिए है, उसके लिए। और ये आत्मिक आनंद अपन को भवो भव तक और अपने को सिद्धि की ओर लेके जाने वाली यहाँ आराधना और यहाँ संयम जीवन मार्ग है। बस इसी के लिए वो आत्मा मैं कैसी हूँ करके, मेरी आत्मा शुद्ध है, शुद्ध आत्मा के जानने के लिए, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैं ये मार्ग पर जा रही हूँ। एजुकेशन आपका कहाँ हुआ, क्या क्या एजुकेशन हुआ और कैसे मन में ये भाव किसके प्रभाव से या किसके साथ से आया? ये एजुकेशन मेरा यहीं पे बाड़मेर में हुआ, JNU यूनिवर्सिटी में मैंने किया था। और बस स्टडी करते करते, फ्रेंड सर्कल में रहते रहते मेरे को हुआ कि स्वार्थ का संसार है, बस उसमें से अपन को अपने लिए और स्वार्थिक में नहीं, अपन को मैत्री भाव में कैसे रहना, यहाँ जैन धर्म के सिवाय कहीं नहीं देखने को मिलता है। जो मैत्री भाव है, जो हमारे परमात्मा ने हमको, महावीर स्वामी दादा ने जो हमको बताया है, वो बस यही शासन में और यही मार्ग में ऐसा मिला है हमको। बस वो मैत्री भाव में रहने के लिए, यहाँ पे तो क्या होता है संसार में, बस झगड़ा, बस उसी में ही अपना उलझा हुआ रहता है जीवन। बस वो सब देख के कि सबको मैत्री भाव में रहने के लिए, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखने के लिए बस ये मार्ग देखा, और ये सारा इसमें अपन को कैसे आगे बढ़ना है करके यह मार्ग इसके लिए मैंने चुना है। अरिहंत के मार्ग पे चलना हर जैन जो है उसके लिए जरूरी होता है, संयम पे बढ़ना। लेकिन उससे पहले संसार के जो माँ बाप है, परिवार जो है, उनकी अनुमति बहुत ज़रूरी होती है। वो उन्होंने अनुमति कैसे दी और कितना आराम से हुआ या कठिन रहा उनकी अनुमति? कठिन तो ऐसा होता नहीं कि अपन को कुछ पाना हो तो उसके लिए अपन को मेहनत करनी ही पड़ती है। तो बस ये भी उनका ऐसे आसानी से हाँ नहीं था, लेकिन उनका भी एक अधिकार है माँ बाप होने का। तो बस उन्होंने मेरे परीक्षा ली कि ये वो मार्ग में आने के लिए कैसा है, तत्पर है कि वो इसके लिए पूरा कंप्लीट है कि उसको ये मार्ग पर चलने के लिए उसको कोई कठिनाई नहीं आएगी। बस वो परीक्षा लेने के लिए, और एक माँ बाप का जो अधिकार रहता, जो कर्तव्य रहता, बस उन्होंने वो पूरा किया और मैं भी वो परीक्षा में पास हुई और आज मुझे रजा मिल गई है और 30 मार्च को दीक्षा है मेरी। तो एक गुरु जो हैं जो दीक्षा दिलाएंगे, उससे पहले दीक्षा की तिथि की घोषणा, उससे पहले एक परीक्षा होती है जो ये तय करती है कि सही में संयम के पथ पर चलने के लिए आतुर है, भाव है, या सही में ये 100% चल पाएंगे। तो वो परीक्षा कैसे हुई थी? वो परीक्षा मेरी, ऐसा होता है ना कि अपना वैराग्य 3 प्रकार का होता है, और एक होता है वैराग्य होता है ना, तो एक तरह कि मोह गर्भित होता है, एक दुख गर्भित होता है, और एक वैराग्य ऐसा होता है कि जो संसार के सारी वस्तुओं को अपन त्याग कर चुके होते हैं, और ऐसा एक वैराग्य। तो बस ये भी उन्होंने एक टेस्ट लिया कि मेरा वैराग्य कैसा है, मैं वितराग बनने के लिए कैसी हूँ करके, बस वही तैयारी में उन्होंने देखा। और
मेरे को दुख का तो कुछ था नहीं इधर संसार में, और ना ही मुझे किसी के प्रति कोई मोह है। बस हमारे गुरुकुलवास में हमारे गुरु महाराज ने हमको बताया कि जब संयम लेना ही हो तो एक वैराग्य, एक त्याग की भाव से लेना चाहिए अपन को। तो बस वो सब गुरुकुलवास में जो गुरु आज्ञा और जो गुरु के साथ में सत्संग हुआ, उसी से हमारा ये वैराग्य मजबूत होता है और उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तक कौन कौन सी तीर्थ है जिनकी यात्राएं हो चुकी है और पैदल कितना चलना हो पा रहा है? मैंने 119 कल्याणक भूमि किया है और पालीताना, कच्छ, और कच्छ से पालीताना का पैदल विहार किया है, और जोधपुर, भीनमाल, यह सब पैदल यात्रा की है। जीरावल्ला, पार्श्वनाथ दादा की नहीं सब। तो रोज रूटीन कितना हो जाता था पैदल? 15, 20, 25 तक किया है। तो आज का जो यूथ है वो मोबाइल गैजेट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनमें बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है। आप अचानक कैसे इस पर? बस एक कोई पूर्व भव का कोई पुण्योदय कहलाता है, और जिन शासन में जो आए हैं, जो मनुष्य भव मिला है, वो एक गुरु ने एक सच्ची समझन हमको दी, और उसी को मनुष्य भव को सार्थक करने के लिए कि इसमें तो कुछ नहीं है, तो खाली शरीर का सुख है, और आत्मिक सुख को अपन को कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से मिलेगा, तो वह यह मार्ग है। बाकी उसमें तो 1 ही घंटे का अपन को सुख मिलेगा, और यहाँ की जो 1 घंटे की आराधना होगी ना, वो अपन को कई दिनों तक, कई भवों तक जो सुख का आनंद करवाएगी ना, वह आराधना ये जैन धर्म में और संयम जीवन में मिलेगी हमको। किस दिन घोषणा कब हुई थी? कितना टाइम हो गया उस चीज़ को? 30 तारीख को दीक्षा है। मेरी 8 सितंबर को दीक्षा की घोषणा हुई थी। 30 मार्च का वो 30 मार्च को हमारे आचार्य भगवान राजस्थान दीपक आचार्य अचल गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कलाप्रभा सागर सुरेश जी मायसब की निश्रा में मेरी यह घोषणा मुंबई माटुंगा शहर में हुई थी कि 23 मार्च को 2022 फागण व 13 को कच्छ मांडवी में दीक्षा होगी। मुझे उन्हीं के हाथ से रजोहरण मिलने वाला है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, 30 तारीख नजदीक आ रही है, उस चीज़ को लेके कितना? उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम उत्साह है और एक आनंद है। बस यही राह देख रही कि वो 30 मार्च कब आएगी और कब मुझे वो रजोहरण, जो परमात्मा का रजो, जो मुझे कर्म के 8 कर्मों को क्षय करने के लिए मुझे यहाँ एक उत्तम साधन है, जो मुझे यहाँ 8 कर्मों का क्षय करके परमात्मा की ओर ले जा सकते हैं। बस वो दिन अब जल्दी से आ जाए, उसकी राह देख रही हूँ। उसको लेके घर परिवार में और आपकी सहेलियों में इन लोग कितना उत्साह नजर आ रहा है? बहुत आनंद है उनको भी, और बहुत ही उत्साह से मेरी दीक्षा का पूरा वो उत्सव कर रहे हैं। और यहाँ पे भी मेरा 25, 26 और 27 फरवरी को 3 दिन का बाड़मेर में प्रोग्राम है। श्री संघ ने भी मेरे सम्मान बहुमान के लिए उन्होंने सब किया, मेरे परिवार ने किया, यहाँ के ग्रुप मंडल जो भी है उन्होंने भी सब बहुत ही उत्साह से तैयारियाँ की, और दीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चली। कल से वरघोड़ा होगा और दीक्षा के आदि सब कार्यक्रम होंगे। मेरा आखिरी सवाल, आपकी उम्र के जो यूथ है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए भी यही होता है कि वो भी अपने धर्म को जाने। भले वो संसार के सारे काम करते हो, लेकिन अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी अपने भगवान की आज्ञा है, बस उसी को और धर्म को सर्वोत्तम रख के वो धर्म में आगे बढ़े। और इसके लिए मैं उनको कहती हूँ, अपनी आत्मा के लिए भी सोचे, शरीर के लिए सब सोचते हैं, लेकिन अभी आत्मा के सुख को पाने के लिए और बस परमात्मा को जानने के लिए अपने यहाँ जीवन को आगे बढ़ाए। वो लोग भी, उनसे भी यही प्रेरणा करते हैं।